ये बफर जोन के अंदर एक होटल है चाय का, कैफे आगोश के नाम से। यहाँ पे हमारे पास इसकी कंप्लेंट्स थी, इसको रिपीटेड वार्निंग्स दी गई। रिपीटेड वार्निंग्स के बाद सॉफ्ट इंक्रोचमेंट्स भी इसके ऊपर की गई और सॉफ्ट एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस के जरिए इसका सामान भी उठाया गया, लेकिन रिपीटेड वायलेशंस थी। तो आज हमने चेक करवाया था, इवन हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, पिक्टोरियल एविडेंस है हमारे पास कि इसकी कुर्सियां आज भी बाहर दी। तो हमने फिर कार्रवाई करते हुए इसका होटल सील कर दिया है। रेजिस्टेंस नेचुरल है, तो रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सपोर्ट हमारे साथ हमेशा शामिल रहती है। अभी हमने ये होटल सील कर दिया है। हम रोज कोई ना कोई ऐसी खबर जरूर सुनते हैं कि आज फलाना चाय का होटल सील हो गया, आज फलाना का होटल सील हो गया, लेकिन इसमें नफा और नुकसान किसका है? हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिबाद हुमैर अहमद साहब। आइए इन्हीं से जानते हैं। किसी के बिजनेस के हम अगेंस्ट नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि बिजनेस को इनकरेज करें, लेकिन अगर वही बिजनेस एक्टिविटीज अपनी हद से तजावुज करती है, जिसकी वजह से पेडिस्टेरियन को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, व्हीकुलर मूवमेंट डिस्टर्ब होती है, तो फिर इंतजामिया उनको वार्न करती है। लेट मी बी वेरी क्लियर कि जितनी भी एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस किए गए हैं ये विदाउट वार्निंग्स नहीं किए गए हैं, इनको रिपीटेड वार्निंग्स दी गई हैं। वी एक्सपेक्ट कि इसके बाद जो है वो इंक्रोचमेंट में कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी की परसिस्टेंट वायलेशंस थी तो परसिस्टेंट वायलेशंस के बाद इंतहाई कदम उठाते हुए वी हैव सील्ड दोज चाय खानाज या वी हैव सील्ड दोज होटल्स। लेकिन वी आर नॉट हैप्पी डूइंग दैट। हम चाहते यही हैं कि जो आम आदमी है वो अपनी हुदूद में रहते हुए कारोबार करे ताकि बिजनेस एक्टिविटीज भी प्रमोट हो। कराची का हर रेजिडेंट इसकी गवाही दे सकता है कि बहुत दफा एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस किए जाते हैं। अभी इसके अंदर इंटेंसिटी कमिश्नर कराची डिवीजन की हिदायत के ऊपर लाई गई है। जो क्रॉस द कराची डिवीजन जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशंस इतनी इंटेंसिटी से हो रहे हैं। फॉर लास्ट 2 वीक्स जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन इतनी इंटेंसिटी से किए जा रहे हैं। रीजन ये है कि इसको एक डिसाइसिव मोड दिया जाए, डिसाइसिव एंड इसका लाया जाए, जिससे आम आदमी की जो तकलीफ है, परेशानी है, वो वंस फॉर ऑल खत्म हो जाए। अराउंड 25 जो होटल्स हैं वो नॉर्थ नाजिबाद सब डिवीजन में सील हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रिफॉर्म किया अपने आप को, उन्होंने इस्लाह की और उसके बाद वो अभी इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं, और जब इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे वो अपना काम कर रहे हैं एंड सिटीजन्स आर हैप्पी। और जनरल रूल ऑफ थंब यही है कि जहाँ तक शटर है वहाँ तक आपकी हदूद है। शटर के अंदर रहते हुए आप जो पे कर रहे हैं वो शटर की हद तक के पे करते हैं। गवर्नमेंट को वो पे करते हैं चलान की मद में, लीज की मद में, फिर उसके बाद जो शॉप ऑन करते हैं वो। तो जब शटर की हद तक उन्होंने पे किया है गवर्नमेंट को, तो शटर की हद तक कारोबार करने की परमिशन है। शटर के बाहर जितनी भी जगह है वो पब्लिक स्पेसेस हैं, तो पब्लिक स्पेसेस को इंक्रोच करने की किसी को परमिशन नहीं दी जाएगी। ये एक सिंपल सा मैसेज है जो कि इवन जो वायलेटर होता है उसको भी पता होता है, लेकिन पता होने के बावजूद वो वायलेशन करता है थोड़े से पैसों के लालच में कि शायद उससे उसकी अर्निंग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला कराची के लोगों को एक अच्छे कुशादा रोड, इंक्रोचमेंट फ्री रोड्स हम देने में कामयाब होंगे। 10 दिन पहले हमने एक कार्रवाई ये की थी कि तमाम जो मिल्क शॉप्स हैं उसके सैंपल्स कलेक्ट किए थे कि मिल्क की क्वालिटी को गैज करने के लिए कि मिल्क की क्वालिटी कैसी है। उसके बाद उन मिल्क में अगर कुछ मिल्क के सैंपल्स के अंदर फॉर्मलिन आया था तो उन दुकानों को हमने सील भी किया था और उन दुकानों के ऊपर पेनल्टी भी लगाई थी। फिर उसके बाद उनको अनसील किया गया है एफिडेविट के साथ कि वो किसी भी किस्म की किसी मिलावट में मुलव्वस नहीं पाए जाएंगे आइंदा। सेकेंडली जो चाय खाने हैं जहाँ या चाय के होटल्स हैं वहाँ पे भी हमने सिंध फूड अथॉरिटी की मोबाइल वैन के जरिए वहाँ पे भी सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और वहाँ पे भी अगर हमें किसी भी किस्म की कोई वायलेशन मालूम हो रही है तो उसके ऊपर भी हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले रहे हैं।